गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के लिए मैथ्स में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। और इस चैप्टर में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आ रहा है। उसके बारे में आपको समझना है व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर द मल्टीपल्स। आप पिछली क्लासेस में भी फैक्टर बनाते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं फैक्टर क्या होता है कि कोई नंबर जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। कोई नंबर जिन नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो उसके फैक्टर होते हैं। जैसे सपोज करो 4 है ना, तो 4 किस किस से डिवाइड हो जाता है? 4 डिवाइड बाई 1, 2 एंड 4। 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 4 जा 4। 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 2 जा 4। और 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 1 जा 4। बीच में 3 बचता है। क्या ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा? 4 3 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बचता है। जब हम 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1। और जब रिमाइंडर बचता है तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, नॉट कंप्लीटली डिवाइड। तो इसलिए वो फैक्टर होते हैं जिनसे वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा व्हाट आर द मल्टीपल्स? जिन नंबरों को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाया जाता है वो उसके मल्टीपल हो जाते हैं। हम सारे टेबल जो पढ़ते हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 5 का टेबल, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, तो ये मल्टीपल्स बनते चले जाते हैं क्योंकि हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसके मल्टीपल कहलाते हैं। तो जैसे 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इस तरह से मल्टीपल बनते चले जाते हैं, है ना। मल्टीपल्स ऑफ 4, ये है फैक्टर्स ऑफ 4। ठीक है। फैक्टर जिनसे डिवाइड हो जाते हैं वो फैक्टर होते हैं, और मल्टीपल वे होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा देते हैं। 4 के मल्टीपल 4 8 12 16 एंड सो ऑन। ये मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, होते हैं, एंडलेस। इनकी कोई काउंट नहीं होती क्योंकि हमारी काउंटिंग में भी कोई लार्ज नंबर है ही नहीं, कोई ग्रेटेस्ट नंबर है ही नहीं। एंडलेस है, इनडेफिनिट है, क्योंकि आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फैक्टर्स जो हैं ये फाइनाइट होते हैं। इनको हम गिन कर बता सकते हैं कितने फैक्टर हैं। 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने फैक्टर हैं। मिनिमम 2 फैक्टर्स आर देयर ऑफ ऑल द नंबर्स। जैसे अब आप देखिए फैक्टर्स ऑफ, हम लिखते हैं, चलिए 5 का ही लिखते हैं, तो क्या होगा? 5 1 जा 5। फैक्टर्स ऑफ 5 है 5 एंड 1। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 और किसी टेबल में नहीं आता, 5 का और कोई फैक्टर नहीं बन सकता। तो आप देख रहे हैं कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। आप फैक्टर ऑफ 21 लिखें तो आप क्या लिखेंगे? 1 इंटू 21 भी हो सकता है। और 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है, 3 7 जा 21, ये भी फैक्टर होते हैं। और 4 से डिवाइड नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से हो जाता है, 7 3 जा 21। तो बस ये ही 4 फैक्टर हैं
तो इनको हम लिख सकते हैं 1, 3, 7 एंड 21। ये फैक्टर हम 21 के 4 फैक्टर्स हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं कि 1 हर नंबर के फैक्टर में आता है। सपोज करो फैक्टर ऑफ, आपको बड़ा नंबर है कोई 53 लेते हैं, तो 53 बन गया 53, क्योंकि 53 का कोई फैक्टर नहीं होता, या 1 इंटू 53, जैसे 5 इंटू 1, 1 इंटू 5। तो इनसे आप क्या देख रहे हैं कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, और नंबर इटसेल्फ इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ द नंबर। आपने देखा कि 5 का फैक्टर 5 भी है, 21 का फैक्टर 21 भी है, 53 का फैक्टर 53 भी है। तो हर नंबर अपना एक फैक्टर होता है और हर नंबर का फैक्टर 1 होता है। समझे? ये फैक्टर के बारे में आप समझिए। इसके अलावा एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। देखिए 5 बन जा 5, अपना मल्टीपल भी है 5, और 5 के हम मल्टीपल बनाएंगे, 4 का मल्टीपल लिखे हमने, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8। 5 के अगर मल्टीपल लिखते हैं तो 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 15, 5 बन जा 20, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो 5 का मल्टीपल 5 भी है, 4 का मल्टीपल 4 भी है, 2 का मल्टीपल 2 भी है, 23 का मल्टीपल 23 होगा, 507 का मल्टीपल 507 भी होगा, क्योंकि वो पहला ही मल्टीपल होता है, 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आता है। तो ये तो समझना था आपको क्या मल्टीपल है और क्या फैक्टर्स हैं। इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 में अब आप देखिए राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये आपके पास 3 3 9 नंबर्स हैं, इनके सबके फैक्टर लिखने हैं। अब आप समझ गए होंगे कैसे फैक्टर लिखे जाएंगे। जो नंबर किसी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वही फैक्टर होते हैं। तो देखिए देख लीजिए फैक्टर्स ऑफ 24। तो हमें सारे फैक्टर लिखने हैं, क्योंकि सारे फैक्टर लिखने हैं। तो देखिए पहले तो 1 इंटू 24, पहला फैक्टर तो ये बना, आपको प्रीवियस क्लास में भी इस तरह सिखाया था। अब अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 12, ये भी फैक्टर हो गए। 3 से डिवाइड करते हैं 3 8 जा 24, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 जा 24। 5 के टेबल में 24 नहीं आता, क्योंकि 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। और आगे 6 का टेबल आता है, तो हम यहीं स्टॉप हो जाए, क्योंकि 6 का टेबल हमारा है आ चुका है 4 6 जा 24। तो आगे फिर बढ़ाने की जरूरत नहीं आपको रहेगी। तो फैक्टर्स हो गए आपके, ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 आर क्या क्या हो गया 1। अब इनको ग्रेटर नंबर में असेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, पहले 1 फिर 2 फिर ये 3 फिर ये 4, उसके बाद अब इधर से शुरू हो जाएंगे 6 के बाद इधर 8 आया, 8 के बाद 12 आया, और 12 के बाद 24 आया। इस तरह से ऑल फैक्टर्स हमें लिखने हैं। बाकी सब फैक्टर आप अपने आप बनाएंगे, लेकिन एक दो मैं और आपको एग्जांपल में करके दिखा रहा हूँ। जैसे एच का 23, तो 23 का फैक्टर क्या हो गया 1 इंटू 23। 1 से तो 1 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, ये किसी और टेबल में नहीं आता। तो इसके फैक्टर हो गए बस 1 एंड 20। और फैक्टर्स ऑफ 36 इसी तरह बनाइए। देखिए 1 और 36 एक फैक्टर हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा। दूसरा पेयर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 36 को तो 18 आता है, 2 18 या 36, ठीक है।
और अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 12 3 जा 36 आता है। ये टेबल ऑलरेडी आप पढ़कर देख सकते हैं, नहीं समझ में आता तो डिवाइड लगा कर भी देख सकते हैं। 3 के टेबल में भी आ गया 36, 4 के टेबल में भी आता है 4 9 जा 36, ठीक है। 5 के टेबल में आता है कि 36, 5 5 जा 35, सॉरी 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 36 नहीं आया, और 5 8 जा 40, तो 36 नहीं आया। अब आगे 6 के टेबल में देखिए, 6 6 जा 36 आ गया, 6 6 जा 36। अब आगे आपको टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि लास्ट ये दोनों नंबर सेम आ गए हैं, 6 6 जा 36। ये दोनों नंबर सेम आ जाए, पास पास आ जाए, एक आगे पीछे हो जाए तो फिर आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती, हमें यही स्टॉप हो जाना है। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 36 इसी तरह लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 6। अब 6 आ चुका, दूसरा भी 6 है, तो हमें एक भी 6 लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है। अब 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद है आपका 18, 18 के बाद है आपका 36। इस तरह से बाकी पार्ट आपको अपने आप होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। मल्टीपल्स के बारे में हमने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करते चलिए मल्टीपल्स आ जाएंगे, ये आपका टेबल बन जाता है। ए पार्ट में है 5, तो एक देख लीजिए ए पार्ट का 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 आर, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और फर्स्ट 5 लिखने हैं, तो फर्स्ट 5 में 1 2 3 4 5, ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए। इसी तरह 8 के मल्टीपल आप लिख लेंगे, 9 के मल्टीपल आप लिख लेंगे, ठीक है। डू योरसेल्फ द रेस्ट वर्क। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में मैच है ये, और मैं आपको करता हूँ कॉलम 1 और कॉलम 2 में, इधर ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इधर ये कुछ उनके मल्टीपल और फैक्टर लिखे हुए हैं, तो इनको मैच करना है, देखें आप कितना समझे। अब इधर है जैसे कॉलम 1 में 35, तो 35 मल्टीपल ऑफ 8 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 7 नहीं, मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल 35 है, 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये 35 7 का मल्टीपल ऑफ 7 है, तो इसको नंबर 1 से मैच करते हैं। अब 15 को देखिए, ये 15 8 का मल्टीपल नहीं है, 70 का मल्टीपल नहीं है। फैक्टर ऑफ 30, तो 30 के फैक्टर में आप देखा था 2 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 2 और 15 दोनों फैक्टर हैं, तो फैक्टर ऑफ 30 में ये आ गया, मैच हो गया सेकंड से। अब देखिए 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है, 8 2 जा 16, 8 का मल्टीपल है, तो ये मैच हो गया थर्ड से। अब है फोर्थ 20 को देखिए, ये हो चुका, ये हो चुका, ये देखिए मल्टीपल ऑफ 70 है क्या 20? नो। और फैक्टर ऑफ 50? नो। फैक्टर ऑफ 20 अपने आप में ही अपना फैक्टर होता है, ये आपको बताया था, हर नंबर अपने आप में अपना एक फैक्टर भी होता है, तो ये आपका हो गया 20, फैक्टर ऑफ 20 4 से मैच हो गया। अब है आपका फिफ्थ पार्ट 25, तो यहाँ बचता है फैक्टर ऑफ 70 और मल्टीपल ऑफ 70। अब दो में एक सही है, एक गलत है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आप देखिए समझिए। फैक्टर ऑफ 50, 25 इज ए फैक्टर ऑफ 50, 50 के फैक्टर 25 और 2 भी होते हैं ना, होते हैं, तो 50 का फैक्टर हो गया। लेकिन मल्टीपल ऑफ 70 का मतलब 70 का मल्टीपल अगर बनेगा तो कम से कम 70 और उससे ज़्यादा 140, 2 10, तो 70 का टेबल बनेगा जो 70 का मल्टीपल होगा। तो इसलिए ये जो है फिफ्थ पार्ट इससे मैच हुआ,
और ये जो है ये किसी से मैच नहीं होता। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके रेस्ट पार्ट जो है आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू। ये आपका होमवर्क है।